हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सियालकोट में सफाई सुथराई के लिए सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भरपूर कोशां, लेकिन अवाम मुतमिन नजर नहीं आ रहे। मजीद जानते हैं जफर वसीम से। जी बिल्कुल जी, सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सुथरा सियालकोट मुहिम जारी है और सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट व दीगर अदारे सफाई को बरकरार रखने के लिए भरपूर मुतहरक व कोशिश है, लेकिन सफाई बाबत कवानीन पर अमल दरामद न होने, अवाम में शऊर की बेदारी न होने और सबसे बढ़कर सेवरेज सिस्टम न होने के बायस सफाई मुहिम बुरी तरह नाकामी का शिकार हो रही है कि जिसका जहां दिल करता है वहां पर कूड़े का ढेर लगा देता है। अगर पब्लिक जो है वो हमारा साथ दे और प्रॉपरली हमारे वर्कर्स के साथ, हमारी लेबर के साथ, हमारे जो मैनेजरियल स्टाफ है इसके साथ ताउन करे तो हमें इसमें आसानी होगी। और मेरी गुजारिश यही है सियालकोट के अवाम से कि भरपूर इसमें हिस्सा लें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, स्कूल को, कॉलेजेस को साफ़ रखें और इसमें हमारी मदद करें। जिस महकमे का जब दिल करता है वो डिसिल्टिंग भी कर देता है और डिसिल्टिंग करके उसका ढेर जो है 2-2 दिन सड़कों पर पड़ा रहता है। ज़्यादा ज़रूरत इस अमर की है कि सफाई कवानीन पर अमल दरामद समेत दीगर ठोस इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। जी। मंडी बहाउद्दीन शहर से गुजरात सरगोदा सालम मोटरवे को मिलाने वाले रोड पर शहर के वस्त में स्पीड ब्रेकर न होने से आयरो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे और मुसाफिर हादसात का शिकार होने लगे हैं। चारों तरफ से यूटर ने शहरों को इंतहाई गैर महफूज कर दिया। मजीद जानते हैं अफजाल हुसैन वड़ाइच से। जी शुक्रिया। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत का ये विजन है कि रोड एक्सीडेंट कम से कम हो, उनके लिए सेफ्टी फीचर्स भी मुतारफ कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स मंडी बहाउद्दीन इस वक्त मेन रोड पर यहाँ पर एफएल टाउन चौक के अंदर यहाँ पर जो यूटर्न है, ये चारों तरफ से यूटर्न है, जहाँ पर काफी ज्यादा स्कूल और कॉलेज है, जहाँ पर सुबह के औकात में और छुट्टी औकात में बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारे जो लोग जख्मी भी होते हैं। इस वक्त यहाँ पर जो शहरी एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, हमारे साथ पर शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं अच्छा क्या कहेंगे इसके हवाले से। रोजाना एक्सीडेंट होंगे ना, रक्षा वाला जनाब काले दा इत्ते रक्षा लगा, बच्चे सारे जख्मी हो गए। मेहरबानी करके क्रैंप हाउस साइड ते बनाओ ते क्या साइड ते बनाओ। आ डब्बा जनाब साडे वास्ते तेजाब बनया बैठा है, आ जेड़ा दरिया हुआ इत्ते ते मेहरबानी करके हटवाओ जनाब, कोई साडी रिक्वेस्ट ही होना। जी, उनका कहना था कि ये एक तरफ यहाँ पर जो बहुत सारे हादसा होते हैं, यहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि मोटरसाइकिल गाड़ियों की रफ्तार कम और हाई रोड जो हादसा होते हैं, बच्चों के रक्षे लगते हैं, यहाँ पर बच्चे जख्मी भी होते हैं, वो जो हादसा है उनके अंदर खातर कमी की जा सके। और दूसरा यहाँ पर टीएमए का जो यहाँ पर इस वक्त डब्बा रखा हुआ है, ये इसके अंदर गंद गिराने के लिए रोड के ऊपर है, इसको भी हटवाया जाए क्योंकि इसके साथ भी हाई रोड हादसा होते हैं। जी। बहावलनगर कुरैश कॉलोनी नई आबादी में गंदगी के ढेर। तहसील म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सफाई के नाकिस इंतजाम। 6 माह से कूड़े करकट के ढेर गली और मोहल्लों में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इलाका के लोगों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं बहावलनगर से नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ मलिक मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरैश कॉलोनी नई आबादी में। यहाँ कुरैश कॉलोनी नई आबादी में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और यहाँ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं और यहाँ स्मेल आ रही है और इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन को कहूँगा यहाँ मेरी बैक पे आप दिखाएं, यहाँ देखें ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और टीएमए बहावलनगर के जानब से जो है ये गंद को नहीं उठाया जा रहा। ये 6 माह से जो है यहाँ गंद पड़ा हुआ है और यहाँ मेरी बैक पे कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के अंदर जो है यहाँ जानवर जो है गंद को लेकर जाते हैं और यहाँ लोगों को शदीद परेशानी का सामना। और यहाँ इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ दूर दूर तक जो है ये गंद की स्मेल जाती है और ये 6 माह से यहाँ गंद पड़ा हुआ है और कई बार जाके इलाका मकीनों ने टीएमए बहावलनगर को जाके शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन फिर भी जो है ये सफाई का कोई इंतजाम नहीं किया गया यहाँ पे और ना ही ये इस गंद को यहाँ से उठाया जा रहा है। तो इस पर जो है इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब और इसी तरह डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से मुतालबा किया कि इस गंद को यहाँ से उठाया जाए और सफाई के कोई इंतजाम किए जाएँ। जी। चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी महफूज कर दी है। शहरियों के मुताबिक गैस बगैर शेड्यूल गुज़श्ता रात 9 बजे बंद होती है, सुबह होने तक गैस दस्तयाब नहीं होती। अवाम का कहना है कि गैस की अचानक बंदिश के बायस न सिर्फ घरेलू उमूर मुतासर हो रहे हैं बल्कि छोटे कारोबारी हजरात भी परेशान हैं। मुकामी अफराद ने हुकाम से मुतालबा किया कि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और आइंदा बंदिश से पहले अवाम को आगाह किया जाए। बगैर इतला गैस की बंदिश शहरियों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है और हुकूमत को इस मामले पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। जेहलम शहर और गिरतनवा में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल रखे हैं। दूसरी जानिब जिला भर के सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी नापैद है।
मजीद जानते हैं जेहलम से नुमाइंदा ABN न्यूज़ अब्दुल रहमान कादरी से। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जेहलम में आवारा और बावले कुत्तों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर डेरे लगा रखे हैं। कुत्तों के झुंड और टोलियों की शक्ल में मटर गश्त करते गली मोहल्लों में नज़र आते हैं, जिसके बायस स्कूलों और कॉलेज में जाने वाले तलबा और तालबात समेत शहरियों में काफ़ी हद तक खौफ व हिरास पाया जाता है। रवां साल 12 माह के दौरान कुत्तों के काटने से सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानब इंतज़ामिया की जानब से कुत्तों को तलफ करने के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे। म्यूनसिपल कमेटी के ज़िम्मेदारान ने इस हवाले से मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। जेहलम के सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी नापैद हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरियों को महंगा इलाज करवाने पर मजबूर हो रहे हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि आवारा कुत्तों को तलफ किया जाए। जी राजनपुर में अरसा दराज से ट्रेनें बंद होने की वजह से 1973 में कायम होने वाला राजनपुर रेलवे स्टेशन अब वीराने में तब्दील हो गया है। अवाम सस्ते किराए में महफूज सफ़र करने के बजाय महंगे और गैर महफूज सफ़र करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ राव अकील अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त राजनपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ, जो अब 1973 में कायम हुआ था और अब वीराने में तब्दील हो चुका है। दफ्तर को ताले लगे हुए हैं और यहाँ की जो बाउंड्री वाल है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। मज़ीद हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सबसे पहले तो ये कि ट्रेन का सफ़र इतना खुशहाल था कि हम लोग यारी दोस्ती में गपशप कहीं लंबा सफ़र पे जाते थे तो हमें बहुत अच्छा महसूस होता था। उसके बाद कोरोना से पहले जब ये खुशहाल खान खटक बंद हुई है, उसके बाद हमें आना जाना पड़ता है मुल्तान, इधर उधर कहीं कराची वगैरह का सफ़र करते हैं तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बसों में धक्के खाने पड़ते हैं, किराया भी महंगा हो गया है इनका। तो बेहतर है कि पाकिस्तान की हुकूमत से इल्तिजा है कि दोबारा ट्रेनों को बहाल किया जाए। जी, जैसा कि शहरी का कहना है कि रेल का सफ़र जो है वो बहुत खुशहाल और सस्ता होता था, मगर अब जो है हमें अगर मुल्तान वगैरह कहीं जाना पड़ता है तो हम ज़लील ख़ार भी होते हैं और महंगे दामों किराया भर के हमें सफ़र करना पड़ता है। तो हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए, पाकिस्तान रेलवे को बहाल करके राजनपुर में ट्रेन के निज़ाम को बहाल किया जाए। जी, वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और सैफरान इस वक्त मीडिया से आगे बढ़ेंगे। काहना गिरदुनवा में तेज़ी से तरक्याती कामों में ठेकेदारों की जानिब से गैर संजीदगी दिखाई दे रही है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। मज़ीद जानते हैं माजिद अली शाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कान्हा नहर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शमाली और जनूबी नहर की दोनों पटरियों पर तरक्याती काम किए जा रहे हैं। यहाँ पर सड़क का काम जारी है। शहरी भी मौजूद हैं, उनसे दरियाफ्त कर। बहुत ही गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको चाहिए जो जिम्मेदार हैं इसका मटेरियल चेक करें और बाकायदा देख के तस्दीक भी जल्दी रोड ना टूटे। का सब इंजीनियर SDO और एक्सियन वगैरह की अदम तवज्जो के बाइस गैर मियारी मटेरियल का सरेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। जी, कसूर में दिसंबर के आगाज के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने मॉडल बाजार के बाहर लगने वाले लंडा बाजार का रुख किया है। मजीद जानते हैं मियां काशिफ से। शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ कि दिसंबर के आगाज़ के साथ ही कसूर में जो है वो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो मलबूसात का इस्तेमाल जो है वो लोगों ने, शहरियों ने जो है वो शुरू कर दिया है। और इस वक्त मैं मॉडल बाज़ार के बाहर लगने वाले जुमा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त जुमा बाज़ार के बाहर जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो शहरी जो है वो ख़रीद रहे हैं, जिसमें गर्म मलबूसात, जूते और इसके साथ साथ स्वेटर वगैरह जो है वो लंडे से खरीद रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। तो ये भी हमारी पहुँच से बाहर हुआ पड़ा है, तो हुकूमत को चाहिए कि कुछ चीज़ें रियायत करें, कोई फैसिलिटीज़ दें बच्चों को या लोगों को। जो महंगाई का हाल है वो सबको पता है, इंसान एक टाइम की रोटी नहीं खा सकता। यहाँ पर जी आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि आम दुकानों से, आम बाज़ारों से ख़रीदना तो दूर की बात, लंडा बाज़ार में भी जो है वो गर्म मलबूसात की कीमतें इस साल जो है वो आसमान को छूती हुई नज़र आ रही है। इनका कहना है कि हुकूमत को गरीब आवाम के हाल पर रहम करना होगा और महंगाई में जो है वो कमी करनी होगी, ताकि कम अज़ कम गरीब लोग जो है वो अपने जिस्म को गर्म रखने के लिए जो है वो गर्म मलबूसात लंडे से ही जो है वो ख़रीद सकें। जी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
मखदूमपुर में एबीएन न्यूज़ पर मुतअद्दिद बार खबर नशर होने के बाद रेस्क्यू की इमारत का इफ्तिताह कर दिया गया, मगर अब भी इमारत की तामीर का काफ़ी काम बाकी है। अवाम का मुतालबा है कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल करवाया जाए और कम अज़ कम 2 मोटर बाइक भी फराहम की जाए। मज़ीद जानते हैं जमशेद अली से। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है खानेवाल के इलाके मखदूमपुर पोहड़ा में और हमारे अकम में रेस्क्यू 112 का ऑफिस मौजूद है, जिसका चंद रोज़ कबल इफ्तिताह किया गया है और इसकी तामीर को 2-3 साल गुजर चुके थे। एबीएन न्यूज़ पर बार बार इसकी खबर नशर की गई, जिस पर आला हुकाम ने नोटिस लिया और इसकी तामीर जो है मुकम्मल हुई और इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। यहाँ पर जो है हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि यहाँ पर मज़ीद क्या सहूलियात होनी चाहिए। जी, यहाँ पर 1-2-3 मोटरसाइकिलें होनी चाहिए। जो मखदूमपुर की गलियाँ तंग है, जो गाड़ी पिक नहीं कर सकती, लिहाजा वो मोटरसाइकिलें वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये मेहरबानी करके मेरी वज़ीर आला पंजाब और ये डिप्टी कमिश्नर खानवाल से अपील है, इस मामले पर फौरी एक्शन लिया जाए और इस पर जल्द से जल्द मखदूमपुर ये 2-3 मोटरसाइकिलें फराहम की जाए। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि मखदूमपुर की जो गलियाँ हैं वो तंग तारीख हैं, वहाँ पर रेस्क्यू की बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। तो इन्होंने मुतालबा किया वज़ीर आला पंजाब से और डीसी खानेवाल से कि यहाँ पर 2-3 मोटरसाइकिल बाइक रेस्क्यू की फराहम की जाए, ताकि हर शहरी के घर तक वो आसानी से जा सकें और हर शहरी इस मनसूबे से मुस्तफ़ीद हो सके। मार्केट कमेटी और मुकामी इंतजामिया की गफलत की वजह से गल्ला मंडी, गड़ा मोड़, खंडरात और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद जानते हैं मंजूर जट से। जी बिल्कुल, गला मंडी गड़ा मोड़ को बने हुए 40 साल से ज़्याद अरसा हो गया है और चंद साल ही इधर कमीशन शॉप और आड़तियों ने काम किया, लेकिन उसके बाद ये दुकानदार अपनी दुकानों में मुल्तान रोड और दीगर रोडों पे मुंतकिल हो गए। उसके बाद गला मंडी गड़ा मोड़ का कोई पुरसान हाल नहीं रहा। मार्केट कमेटी और मकामी इंतज़ामिया की वजह से खंडरात और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਬਾਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਗੜਾ ਮੋੜ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਕਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਾੜੀ ਤੇ ਬੂਰੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪਵਣ। गला मंडी गड़ा मोड़ जो खंडरात और भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, उनका मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब और मकामी इंतज़ामिया विहाड़ी गला मंडी गड़ा मोड़ को फिर से बहाल करे और आबाद हो, ताकि हमारी अजनास के रेट सही तरीके से मिल सकें और हम अपनी अजनास को अच्छे तरीके से फ़रोख्त कर सकें। खानका डोगरा में एबीएन न्यूज़ की खबर पर एक्शन महकमा सुई गैस के ठेकेदार की जानिब से लाहौर सरगोदा रोड पर सुई गैस की पाइपलाइन डाले बगैर गायब होने की खबर नशर होने पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा के नोटिस के बाद पाइपलाइन डालने का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं मुदस्सर अली भट्टी से। जी बिल्कुल, खानका डोगरा में एबीएन न्यूज़ बना एक बार फिर आवाम की आवाज़। खानका डोगरा लाहौर सरगोदा रोड पर सुई गैस का जो ठेकेदार था वो यहाँ पर पाइपलाइन बाहर रख के गायब हो गया था, जिसकी वजह से जो आने जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, जिसकी खबर एबीएन न्यूज़ पर नशर होते ही डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा ने खुसूसी तौर पर इसका नोटिस लिया और महकमा सुई गैस के आला अफसरान ने अभी यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से मजीद। जी, ये जो पाइपलाइन है इसका काम ठेकेदार ने शुरू किया और वो ना छोड़ के बीच में ही ना वो गायब हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाका को बड़ा मसला था गुज़रने का। पाइपलाइन जो है वो सामने थी तो कोई बाइक या कोई भी दुश्वारी थी गुज़रने की। तो एबीएन न्यूज़ ने ये ख़बर चलाई, तो उस खबर की वजह से जो है डीसी वगैरह ने इसका नोटिस लिया आला काम ने, और उनकी मेरे एबीएन न्यूज़ की मेहरबानी जिसने हमारे शहर के मसाइल को हमेशा उजागर किया। बिल्कुल, जैसा कि आप शहरियों की बात सुन रहे हैं, एबीएन न्यूज़ का शुक्रिया अदा। इस वजह से सुई गैस के अफसरान भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इसे मजीद इस हवाले से कहा गया क्या कहेंगे, कितने दिनों में ये काम करेंगे? जी इंशाल्लाह ताला ये तकरीबन कोई 10 दिन के अंदर, हफ्ते और 10 दिन के अंदर ये काम हम मुकम्मल कर लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों और अहलकारों की बात सुनी है, इनका कहना है कि तकरीबन 1 हफ्ते में ये जो तमाम जो काम है सुई गैस के जो पाइप डाल दिए जाएंगे और शहरियों ने ये सुई गैस के जो पाइप डाले जा रहे हैं, इस हवाले से एबीएन न्यूज़ का शुक्रिया अदा भी किया है। जी, दौलताला में मियाँ बीवी की नाराजगी, शोहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। वाक़या दौलताला के इलाके नाटा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक नाटा गुजर के रहायशी का बीवी से झगड़ा चल रहा था। बीवी नाराज होकर मेके आई हुई थी। शोहर ने अपने ससुराल आकर बीवी को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया। जख्मों की ताप न लाते हुए अस्पताल में जान की बाजी हार गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके
कार्रवाई का आगाज कर दिया है। चारसद्दा के